और फिर आप ये देखो कि वो अमेरिका की धरती से न्यूक्लियर बम की भी धमकी दे रहा है। अगर हम न्यूक्लियर कौम है, अगर हमें लगा हम नीचे जा रहे हैं, आधी दुनिया को लेके जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम इंडिया पर बम गिरा देंगे, न्यूक्लियर बम गिराएंगे, इंडिया के जो बड़े बड़े मिलियनियर्स हैं उनको गिरा देंगे। भारत आप ये मत सोचेंगे वो कह रहा है कि वो आधी दुनिया लेके जाएगा, इसकी औकात नहीं है। हमारे फील्ड मार्शल इतने कमजोर हैं कि ये सब बातें सुन लेंगे और बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे फील्ड मार्शल में है क्या? कुछ भी नहीं है। वो उसने हमको मारना है कि अगर पाकिस्तान को खतरा हुआ तो हम न्यूक्लियर पावर है, अकेले नहीं जाएंगे, आधी दुनिया को साथ लेके जाएंगे। कि अमेरिका पहुंचकर मुल्ला मुनीर पॉपकॉर्न की तरह उछलने क्यों लग गया है? अमेरिका के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के, तो अमेरिका के पास तो मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, आ ही जाए, क्योंकि अब खरीदा हुआ है, उसी के उंगली पे हम नाच रहे हैं, आर्मी नाच रही है, सारा पाकिस्तान नाच रहा है। पिछले 3 सालों में सिर्फ जो फिगर वो कोट कर रहे हैं स्टैगरिंग है। 38 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा आपने ले लिया है। ये उसको बुलाया जा रहा है और ये तब होता है अंजू जी जब आप अपने आप को बेच दो। हीरा मंडी हमने पाकिस्तान का नाम ऐसे नहीं रखा है। ये भी बोला था कि अगर इंडिया ने दरियाए सिंध के पानी पर डैम बनाया तो हम इंडिया के ऊपर 10 मिसाइल दागेंगे, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइल दागे थे। 2 महीनों के दौरान चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का ये दूसरा दौरा था। भाई ये तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है कि अगर हमें अपना आप खतरे में महसूस हुआ तो हम अपने साथ आधी से ज्यादा दुनिया को ले डूबेंगे। फील्ड मार्शल ने कहा कि जी किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर पहुंच गए हैं। 2 महीने में ये उनका दूसरी बार अमेरिका का दौरा होने वाला है। बाकी दोस्तों असली खबर ये नहीं है कि आसिम मुनीर अमेरिका पहुंच गए अपना भीख का कटोरा लेकर, बल्कि खबर ये है कि मुल्ला मुनीर ने अमेरिका पहुंचते ही भारत को धमकी देनी चालू कर दी। जी दोस्तों, वही अमेरिका जो कभी भारत को अपने आप को सबसे बड़ा अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन अब पाकिस्तान का एक भिखारी उसी की सरजमीन पर खड़े होकर भारत को धमकी दे रहा है। दरअसल दोस्तों मुल्ला मुनीर ने अमेरिका पहुंचते ही भारत को ये बोल दिया कि वो भारत के समेत आधी दुनिया को परमाणु बम से उड़ा देगा। अब सभी को पता है कि पाकिस्तान को सिर्फ 2 ही चीज अच्छे से आती है, एक तो कटोरा लेकर भीख मांगना और दूसरा दूसरे देशों को परमाणु बम की धमकी देना। और पाकिस्तान की यही हरकतें बताती हैं कि एक परमाणु बम एक गैर जिम्मेदार देश के हाथों में लग गया है। मुल्ला मुनीर की इस धमकी पर ट्रंप ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये धमकी का बयान सुनने के बाद भारत की तरफ से एक बयान साफ साफ जारी कर दिया गया है, जिसमें भारतीय सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो पाकिस्तान के खिलाफ एक और हमला करने में हिचकिचाएंगे नहीं। बाकी मुनीर ने परमाणु बम की धमकी के अलावा भी भारत को एक सीधी सीधी धमकी दी है, जिसमें उसने कहा है कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाता है तो वो 10 मिसाइल दागकर उस बांध को तोड़ देंगे। बाकी भारत पर हमला करने की हिम्मत इन जैसे चूजों में तो नहीं है, और किसी दिन अगर इन लोगों ने भारत पर हमला कर भी दिया तो अगले ही पल इनका नामो निशान इस धरती से मिटा दिया जाएगा। ये तो बस अमेरिका का समर्थन मिलने के कारण इतना ज्यादा उछल रहे हैं, वरना जंग के दौरान तो ये कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखते। बाकी मुल्ला मुनीर की इस गीदड़ भपकियों पर आपका क्या सोचना है, आप एक कमेंट में जरूर से बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। कर्नल साहब ये बताइए कि अमेरिका पहुंचकर मुल्ला मुनीर पॉपकॉर्न की तरह उछलने क्यों लग गया है? अब कह रहा है कि हमने तो 3 महीने बाद इसको याद आया कि हमने कूटनीतिक स्तर पर जीत हासिल की थी ऑपरेशन सिंदूर में। ये मिलिट्री ऑपरेशन था या कूटनीतिक ऑपरेशन था? मैं तो आपको उल्टा क्वेश्चन पूछूंगा कि मिलिट्री में भी एयरफोर्स का ऑपरेशन था कि आर्मी का ऑपरेशन था जो इसको फील्ड मार्शल बना दिया गया। जो भी थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ी वो एयरफोर्स ने लड़ी, उनकी एयर डिफेंस और एयर फोर्स है। तो ये खसियाई बिल्ली खंबा नोचे इसको बुलाया गया स्पेसिफिकली बिकॉज भारत जो है वो अमेरिका के आगे झुक नहीं रहा। और अब अमेरिका ट्रंप जितना मर्जी मुंह खोले बट कई चीज़ें वो भी नहीं बोल सकता। एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस वो ये नहीं कह सकता मैं आपको न्यूक कर दूंगा, मैं आधी दुनिया को साथ लेके जाऊंगा, जब आपके डैम उड़ा दूंगा। तो उनको एक बकवास करने के लिए एक चाहिए था, एक बकबक करने वाला बंदा बुला लिया। बोला जैसे छोटा सा बिल्कुल छोटा सा कुत्ता होता है ना, बिल्कुल स्मॉल लिटिल, वो जो फॉरेन की ब्रीड्स होती हैं पपीज, वो जब किसी बड़े अमीर के गाड़ी में मर्सिडीज में जा रही हैं तो बाहर हाथी हो तो उस पर भी भौंकते, मैं छोड़ दो मैं काट दूंगा हाथी को। तो पर दुनिया तो जानती है हाथी की औकात और उससे औकात। तो ये उसको बुलाया जा रहा है और ये तब होता है अंजू जी जब आप अपने आप को बेच दो। हीरा मंडी हमने पाकिस्तान का नाम ऐसे नहीं रखा है बिकॉज ये ऑलवेज फॉर सेल होते हैं, और जो लोग अपने आप को बेच देते हैं फिर वो किसी को मना नहीं कर सकते कि हमसे ये ना बुलवाओ, क्योंकि किसी भी लेवल पे कोई भी अगर आप उसको प्रेसिडेंट ट्रंप से मिला रहे हो तो आप उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ऊपर का दर्जा दे रहे हो। लंच करवाया आपने,
तो अगर उस बात को हम मान लें कि इतना ऊंचा उसका स्टेटस है कि ऑलमोस्ट हेड ऑफ अ कंट्री है, तो कभी किसी हेड ऑफ कंट्री को आप ऐसा स्टेटमेंट देते हुए देखा है? तो ये उससे बुलवाया जा रहा है, इसीलिए उसको वहाँ बुलाया है। जी। पर आप ये सोचो कि 3 महीने के बाद इसको ये सारी बातें ख्याल आ रही है और टाइमिंग कितनी गजब है। इधर हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया कैसे हमने 6 फाइटर प्लेन उनके मार गिराए, F-16 की तो ऐसी दुर्गति की कि वो उड़ान ही नहीं भर पाए, हैंगर में ही मारे गए। फिर हमारे आर्मी चीफ ने भी स्टेटमेंट दिया, तो उसके बाद ही बिलबिला उठा। तो यानी कि F-16 की बात सुनकर कहीं ट्रंप को खुजली लगी होगी, उसने कहा होगा तू बोल। जी, एक्चुअली ट्रंप 3 महीनों में कोशिश कर रहा था कि पहले वो सीज फायर का क्रेडिट ले रहा था। हम सबको पता है ना उसको क्या क्या लोगों ने उसके मीम्स बने। जब वो बात नहीं चली तो फिर ये आ गया टैरिफ वॉर पे। और मेरा अपना असेसमेंट है कि वो हर दिन यही उम्मीद करता रहा कि आज मोदी साहब से कॉल आएगी, आज किसी कॉल आएगी और बोलेंगे ठीक है ट्रंप साहब आप थोड़ा सा 25 की जगह 19 कर दो, 18 कर दो, जो पहले था 16-17। वो हुआ नहीं। और जब वो प्रेसिडेंट बना था और मोदी साहब उसको मिलने गए थे फरवरी में, तब आपने देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस टाइम की जो बॉडी लैंग्वेज थी आपस में वो वैसी नहीं थी जो टेक्सास में हाउडी मोदी जो हुआ था। तो वो भाईचारा उनको पहले से ही ख़राब हो रखा है और उसके काफ़ी सारे रीज़न लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको रिपीट करने का फ़ायदा नहीं। बट ये जो टाइम आप कह रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने के बाद बोल रहा है, इसका ये मतलब है कि 2-3 महीने तक अमेरिका ने, ट्रंप ने बेसिकली अपने आप को जो दूसरे उसने जो गेम खेलने की कोशिश की और जब वो नाकाम हो गया और उल्टा भारत ने पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने उठ के बोल दिया, हमारे EM साहब ने बोल दिया कि 22 अप्रैल के लेके और एंड ऑफ सिंदूर के बाद तक कभी ट्रंप की बात ही नहीं हुई मोदी साहब से। तो फिर क्या है कि दुनिया झूठ को कभी एक लिमिट तक लेती है, उसके आगे नहीं लेती। और अगर रिलायबिलिटी की या ट्रस्ट की बात आती है तो ट्रंप जैसे मोटर माउथ को जो रोज़ बोलता मुझे नोबेल प्राइज़ दे दो, कौन ट्रस्ट करेगा? तो जब वो सारी ऑप्शंस उसकी ख़त्म होगी ना कि टैरिफ वॉर की प्रेशर डलवा लूँ मैं क्या कहते हैं उससे पहले ये सीज़ फायर का क्रेडिट लेके इनको टेबल पे बिठा लूँ, वो भी नहीं हुआ। जो उसने अज़रबैजान और आर्मेनिया के साथ किया, हालांकि वो भी फ्रॉड ही है। तो फिर उसने अपना जो लास्ट उसका एक तीर बचा हुआ था, उससे पहले उसने 25 को फिर 50% किया। तो उस सीरीज़ में अगर आप देखेंगे तो ट्रंप एक सीक्वेंस से चलता रहा है और अभी उसने अपना एक मोहरा आगे खड़ा कर दिया जिसका नाम है मुल्ला मुनीर। जी। और फिर आप ये देखो कि वो अमेरिका की धरती से न्यूक्लियर बम की भी धमकी दे रहा है। आप सोचिए क्या कह रहा है कि अगर हम पर आंच आ गई, हमारे अस्तित्व पर सवाल आ गया, इस्लामाबाद पर कोई खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। पहले वो ये तो बताए कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार है भी या नहीं, और अगर है तो किसके? बचे तो है ही नहीं शायद किराना हिल के बाद। न्यूक्लियर हथियार तो बड़ी देर से डाउट है और आपके पास हथियार हों भी ना तो वो ऐसे चलते भी नहीं है। आपको एक कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन पूरा सेटअप चाहिए होता है, आपको कोड्स पास करने होते हैं, किसको ऑर्डर उन चीज़ों को तैयार करना होता है, तो लंबा प्रोसेस है। तो उसका नर्व सेंटर तो नूर खान बेस में था, उड़ा दिया, तो वो क्रिपल हो चुके हैं। अभी वो हाल है कि आपके पास वॉलेट है, उसमें पैसे पड़े हैं, लेकिन वो तिजोरी के अंदर आपके घर में और चाबी गुम हो गई आपके पास, जब तिजोरी लॉक होगी नहीं खुलती, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आधी दुनिया को लेके डूबेगा तो वो फिर डिबेट किया जा सकता है कि आधी दुनिया की बात कर रहा है। एक पंजाबी जनरल जिसका अपने देश की डेफिनेशन ही पंजाब है पाकिस्तान का, वो बलूचिस्तान KPK सिंध को तो देश पाकिस्तान मानते नहीं है, तो जिसकी अपने सूबे को देख के उसको ही सेंटर ऑफ द वर्ल्ड मानने की आदत हो, तो उसके लिए आधी दुनिया मतलब इस्लामाबाद और लाहौर उड़ जाएंगे और क्या। आप ये मत सोचेंगे वो कह रहा है कि वो आधी दुनिया लेके जाएगी, इसकी औकात नहीं है। क्योंकि वो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि हमने फर्स्ट, अभी आज बड़ा शोर मचा हुआ है कि हमें नो फर्स्ट यूज़ को हटा देना चाहिए, तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप उत्तेजित मत हों। जब भारत ने कहा नो फर्स्ट यूज़, इसका ये मतलब नहीं है कि पहला न्यूक्लियर हम अपने सहेंगे फिर हम ठोकेंगे। जिस दिन भारत को ये नज़र आ गया कि उनके न्यूक्लियर वेपन तैयार हो रहे हैं लॉन्च होने के लिए, तो हमारे पास पूरा हक है कि हम अपने सेल्फ डिफेंस में उनको प्रीएम्प्ट स्ट्राइक करके वो जहाँ हैं उसी तय खाने में ख़त्म कर देंगे।